उसको हमारे मोदी जी ने झट से ख़त्म कर दिया है। इस समय 400 पार के लक्ष्य के साथ मोदी जी पूर्ण बहुमत फिर सरकार बनाएंगे और इसको हमारे कांग्रेसी मित्र भी मानते हैं कि केंद्र में मोदी जी जरूरी है, देश के लिए मोदी जी जरूरी है, धर्म के लिए मोदी जी जरूरी है, राष्ट्र के लिए मोदी जी जरूरी है, इसलिए मोदी जी जरूरी है। मोदी जी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, देश के लिए जरूरी है मोदी जी हमारे। युवाओं के लिए मोदी जी ने क्या? युवाओं के लिए मोदी जी ने बहुत सारे जो योजना है, प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट की जो योजना है और जिसमें अभी बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में मतलब क्या बोलते हैं कौशल विकास योजना है, जिसमें हम स्वरोजगार लोन का है, अभी क्या बोलते हैं विश्वकर्मा योजना लागू किया है, जिसमें युवा अपने खुद से क्या बोलते हैं रोजगार पैदा कर सकता है, उसमें अपना खुद के रोजगार को लागू कर सकता है उसमें। तो बिल्कुल युवाओं को रोजगार और डेवलपमेंट के लिए मोदी जी ने काम किया है। आप कैसे देखते हैं इस बार, क्योंकि आपका कलर ही बता रहा है कि आप दूसरी पार्टी से, नीला कलर है, जय भीम वाले हैं, क्या सोचते हैं इस लोकसभा चुनाव को लेकर? अभी वर्तमान में लोकसभा चुनाव 2024 है ना आने वाला है, तो मैं लोकसभा का महत्वपूर्ण मुद्दा मैं आपको बता रहा हूं कि सर्वप्रथम तो यहाँ पर पूर्ण शराबबंदी होना चाहिए। मैं थोड़ा लीक से हटकर बात कर रहा हूँ। बात कीजिए बात। हर लोग तो वही कांग्रेस भाजपा वाली बात करते हैं, तो मूल मुद्दे से आदमी कोई बात ही नहीं करता। यहाँ की महिलाएं है ना और है ना वीमेंस बहुत परेशान है शराब से, और शराब में लत होकर युवा और किशोर वर्ग बहुत ही अपना बर्बादी कर रहा है और पतन की ओर जा रहा है। तो सर्वप्रथम तो छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। और मैं आपको ये बात दिला दूं याद कि हमारे संविधान के आर्टिकल 47 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार चाहे तो अपने देश में और पूरे राज्यों में पूर्ण शराबबंदी करा सकती है। उसके बाद मैं दूसरा बात बोलना चाहूँगा, जैसे कि बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है, तो मैं यहाँ अभनपुर नगर पंचायत में बता रहा हूँ कि यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं और अध्यक्ष हैं वो अपने अपने आदमी का आवास पास करवा रहे हैं। बाकी जो और पात्र हितग्राही हैं उनका आज तक आवास नहीं बन पा रहा है और उसका आवास बनने जो नेता का सगा है उन्हीं का पास हो। हाँ मतलब पक्षपातपूर्ण आवास बनाया जा रहा है। और दूसरी बात और मैं बोलना चाहूँगा सर कि जैसे कि हमको 5 साल तक राशन फ्री में देंगे बोल रहे हैं सरकार है ना, और घर बना के दे रहे हैं फ्री में, तो हमको एक गुलामी क्यों ले जा रहे हैं? हमको अगर चाहिए तो हमको शिक्षा फ्री में चाहिए, हमको KG1 से PG तक शिक्षा हमको फ्री दिलवाई, तब हम मानेंगे कि आप बिल्कुल ये संविधान वाले। अच्छा एक चीज़ और ये बताइए आप कि इस क्षेत्र में जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ 2 ही पार्टी का दबदबा रहा है हमेशा, या तो कांग्रेस या बीजेपी, तो दूसरी पार्टी क्यों, तीसरी पार्टी क्यों नहीं पनप पा रही है? मैं आपको याद दिला दूं, मैं भी 2023 में मैं खुद विधानसभा है ना मैं उम्मीदवार था अभी, लेकिन मैं मात्र 108 वोट पाया हूं और मैं छोटी पार्टी से लड़ा था, शक्ति सेना भारत देश से। इसका क्या कारण है? या साहू समाज का दबदबा कहें या फिर जो जाति समीकरण है वो हावी रहता है, क्या कहेंगे? अभनपुर विधानसभा में जाति समीकरण हावी रहता है, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो। अगर यदि भाजपा कांग्रेस से साहू नहीं लड़ेगा ना तो साहू को निर्दलीय जिता दिया जाएगा, साहू को निर्दलीय जिता दिया जाएगा। यहाँ साहू फैक्टर काम करता है, अभनपुर विधानसभा में पूरा साहू फैक्टर है। अगर भाजपा से साहू नहीं है और कांग्रेस से साहू नहीं है तो उसको निर्दलीय खड़ा करा के जिता दिया जाएगा साहू को। ये बताइए कि इस बार लोकसभा चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे, और आखिर आप अगर चुनना चाहते हैं जिसको, उसको किन मुद्दों के साथ लाना चाहेंगे? इस बार भी विकास का ही मुद्दा रहेगा और कांग्रेस की ही सरकार चाहेंगे हम, क्योंकि भाजपा के द्वारा बहुत यहाँ पर अत्याचार हो रहा है। आदमी देख कर के महतारी वंदन में पैसा आ रहा है, आवास पास हो रहा है, ये बहुत सारी मुद्दाएं हैं। और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में आदमी को सिर्फ लाइन लगाना ही पड़ा है, 10 साल से लाइन लगवाए हैं, कोरोना काल हो चाहे नोटबंदी हो, और बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें आम जनता को सिर्फ परेशानियों का ही सामना करना पड़ा है, बाकी और कुछ नहीं रहा है। तमाम चीज़ें हैं, धान की खरीदी हो रही है, पैसा दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं, फिर भी आप बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। पैसा जो मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास जो मिल रहा है, आप जमीनी स्तर पर पता कीजिए, जो भाजपा के कार्यकर्ता है उन्हीं को इनका लाभ मिल रहा है, और बाकी जो अन्य कार्यकर्ता है, कांग्रेस के जैसे पार्टी के कार्यकर्ता है और जो सहयोगी है, उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है, उनका नाम ही काट दिया जा रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पे विकास उपाध्याय को उतारा गया है, कितना कद्दावर नेता मानते हैं इस, क्योंकि सामने बृजमोहन अग्रवाल है?
अब टक्कर तो रहेगा ही। बृजमोहन अग्रवाल बहुत पुराने अपने विधायक रहे, अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता है। और विकास उपाध्याय भी